मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसे? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। क्या बात है। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निजाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीजों की बहुत सारी डिमांड है, इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से। कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। डिफेंस जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा इस तरीके से। वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। ग्रेट, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो, बट दैट्स ग्रेट। आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्परस, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग भी अनकरीब ये सुने कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान आपके ये चैनल के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो थोड़ी शर्म करें। तेजस फाइटर जेट की डिमांड बढ़ी, मिस्र, नाइजीरिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना खरीदना चाहते हैं भारत का तेजस फाइटर जेट। एचएएल के चेयरमैन सीवी अनंत कृष्णन ने किया खुलासा। बता दें कि तेजस फाइटर जेट को पकड़ना आसान नहीं है, इसमें हथियारों का पूरा जखीरा लगाया जा सकता है, इसलिए कई देश इसकी मांग कर रहे हैं। तेजस फाइटर जेट की डिमांड बढ़ी है, मिस्र, नाइजीरिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना खरीदना चाहते हैं तेजस। 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। We also start exporting to 85 countries. छोटे इक्विपमेंट है, छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े? मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुके? मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। इंडिया, बल्कि वह पिछले 20 साल में 10 सालों में ये कितने 2016 ऑनवर्ड तो $20 बिलियन से ज्यादा का वेपन इंडिया जो है वो $20 बिलियन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। $20 बिलियन इज नॉट बिग मनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EF में। दोस्तों, भारत की एजुकेशन सिस्टम का दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों से मुकाबला नहीं है, तो पाकिस्तान की तो बात ही क्या है। वहीं भारत में बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। बुलेट ट्रेन के स्ट्रक्चर को देखकर, वहाँ के जो प्लेटफॉर्म है उसकी बिल्डिंग को देखकर पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की मीडिया की आंखें फटी रह गई हैं। दोस्तों, भारत अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपने देश के लिए खुद हथियार बना रहा है और भारत में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी से बूम कर रही है। तेजस फाइटर जेट की डिमांड और ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दुनिया के हर देश से आ रही है और भारत अब इनको एक्सपोर्ट कर रहा है। इस बात से भी पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भारत की काया पलट दी है। उन्होंने भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना बूम कर दिया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही भारत दुनिया में नंबर 1 पे है और बदलती हुई और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत नंबर 1 पे आ रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की से जल रहा है और कैसे वहाँ की आवाम गिड़गिड़ा रही है कि कैसे भी भारत से संबंध सुधर जाएं तो हम भी कुछ पैसा कमा ले। देखिए जबरदस्त वीडियो। सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है। ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान, वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके खत्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें। हम तो कोशिश भी नहीं करते, वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट। ठीक है, तो
सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है। ब्रेक्स बुलेट ट्रेन बनाई है जो कि 52 सेकंड्स में 100 पर हावर चलेगी किलोमीटर। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की ट्रेन की बात करें, आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेन यहाँ पे चली है ना, वो 0/0 है। वो उसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि मेट्रो चलाई है इन्होंने, उसमें देखें टाइम है सुबह 6 बजे चलती है, वो 6:30 बजे, और 9:40 पे शदरे से वो टोकन देना बंद कर देते हैं। उसके बाद आवाम कहाँ पे जाएगी? कोई रिलीफ नहीं है। अब वो सुबह से लेकर वो हमें टाइम के अंदर बंद कर दिया गया। हमने जो भी काम करना है 9:40 के बाद अगर हम स्टेशन पे जाते हैं वो हमें टोकन नहीं देते। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं जब भी पढ़ रहा होता हूँ तो इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं। इंडिया बहुत आगे चला गया, और अकेले ट्रेन नहीं, हम और भी चीज़ों पर बात करें तो सब चीज़ों में वो तकरीबन आ गया। लेकिन अभी जो धीरे धीरे मूव चल रहा है सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, 11% हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे। We also start exporting to 85 countries. छोटे इक्विपमेंट है, छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो, एंड सेम हुआ पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। सो दैट इज आवर सवाल है, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ कब जाता है, प्रोग्रेस कब करता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करता है जब वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। जिस तरह के हम दूसरे मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने ब्रांड को, हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको ऐसी सब्सिडीज़ दें ताकि वो अपने जो है ना जॉब्स क्रिएट करें, और उसके बाद ऐसा ब्रांड नए जिसमें लोगों के लिए उसमें सहूलत हो, ताकि प्राइस भी कम हो, ताकि लोग खरीद सकें। और वो जो और अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बिकेगी, जब जाहिर सी बात है इकोनॉमी को। आपका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करें? एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट से अंदर आएंगे, तो फिर वो डॉलर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपने क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था। ठीक है, तो मेरी नज़र में देखिए इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना, वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बनाना चढ़ाना है। ठीक है, तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ नागरिक किया है। तो अब देखिए ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। तो अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है, पाकिस्तान क्या बना रहा है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, पाकिस्तान ही बल्कि कर रहा है, ये पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट करें कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें। ठीक है, और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फायदा भी देगा, आपके साथ मुआहदे भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा। ठीक है, एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम साथ दिया, क्यों नहीं दिया उनको? क्यों? वजह मैं बताता हूँ क्यों, कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ। ठीक है, हमारी इमेज कैसी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करते, चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में, अमेरिका को भी अनकरीब काटेगा। हम जो आप तब फिर ये सवाल करेंगे आज इंडिया ने अमेरिका को भी काट दिया है। ठीक है, तब आप ये सवाल करेंगे मेरे से। मुझे बताएं कि जब हमें इतना पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? मुद्दा फिर वही आ जाता है, जैसे मैंने पहले बात की, हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट्स, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा वो उनको अपनी दावतों पे भी बुलाते हैं। ठीक है, उनकी दावतों पे जाते भी हैं, बस कैमरे के आगे उन्होंने पब्लिक को ये शो कराया इंडिया समझ के दुश्मन मुल्क है हमारा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EF Studio Z को। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।